आदाब। 16 नवंबर 2024 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूरज चांद से भी बालातर आलम अरवाह में जाते हो। सवाल, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा फर्क है? जवाब, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, जिस्म का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूरज चांद से भी बालातर आलमे अरवाह में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम जिस्म को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने की कोशिश करते रहते हैं, मगर वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं। निहायत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर ख्याल करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वे तो चांद की तरफ जाते हैं, तुम तो सूरज चांद से भी पार जाते हो, एकदम आलम अरवाह में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको निहायत पैसे मिलते हैं। ऊपर में चक्कर लगाकर आते तो उन्हों को लाखों सौगातें मिलती हैं। जिस्म का जोखिम यानी कि रिस्क उठाकर जाते हैं। वे हैं साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम रूह अपने आलम अरवाह कायनात में जाते हैं। रूह ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी रूह जिस्म के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है। डरते भी हैं ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वे सब हैं जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी हुनर यानी कि फन सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइस मिलती है। 21 विलादतों की प्राइस मिलती है नंबरवार तजवीज के मुताबिक। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना। ये बाप तुमको प्राइस देते हैं और क्या सिखाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है, और दारुल हुकूमत जो गवाही है वह कहाँ है? शैतान ने छीन ली। अब फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और बादशाहत भी पाते हैं। आलम अरवाह हमारा घर है, ये कोई को मालूम नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं। रूह भी रॉकेट है। वह कोशिश करती है ऊपर जाकर देखें चांद में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो ये तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। ये फिर है बेहद की दुनिया। इसमें ये सूरज चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। इंसान फिर समझते हैं सूरज चांद ये हुरैन है, मगर ये हुरैन तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको इंसान से हुरैन बनाते हैं। ये आफताबे इल्म महताबे इल्म और इल्म लकी सितारे हैं। इल्म से ही तुम बच्चों की खैर निजात हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो। बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर समझानी देते हैं तब तुम जानते हो। ये भी समझते हैं हम रूह पाकीज़ा बनेंगी तब ही अपने घर जा सकेंगी। फिर या तो कुव्वत राब्ता से या सजाओं की कुव्वत से पाकीज़ा बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पाकीज़ा बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो नापाक ही रह जाएंगे। फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और मर्तबा भी बदउनवान हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं। तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। कायनात क्या है, आलमे मलकूत क्या है, कुछ भी मालूम नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़े ही कुछ जानते हैं। जब पढ़ना शुरू करते हैं
तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल। इससे आला तरीन नॉलेज कुछ होती नहीं। अब तुम भी कितनी आला तरीन नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पाकीज़ा बनने का तरीका बताते हैं कि बच्चों मुझ एक को याद करो तो तुम नापाक से पाकीज़ा बनेंगे। असल में तुम रूहें पाकीज़ा थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सुनहरे दौर में निजाते जिंदगी में हो तो बाकी सब आलमे अरवाह में रहती हैं। निजात और निजाते जिंदगी दोनों को हम आलमे इलाही कह सकते हैं। निजात में शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन भी रहते हैं। हम बच्चे यानी रूहें भी रहती हैं। ये है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वे कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, मगर उन्हों की आस पूरी नहीं होती है और तुम्हारी आस पूरी हो जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वे इबलीस की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, इंसान कितनी तालियां बजाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। मिलता भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को ये इल्म है कि उन्हों को ये जो पैसे मिलते हैं सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है, कल क्या होगा। आज तुम जहन्नुम रिहाइश नशीनी हो, कल जन्नत रिहाइश नशीनी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वह जिस्मानी ताकत से कहां तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और जंग शुरू हो जाएगी। फिर वे सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम दारुल सुकून में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो। तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन? रूहें। बाप फरमाते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूँ, गिनती कर सकेंगे। उन्हों के पास तो गिनती है, बतलाते हैं इतने माइल ऊपर में गए फिर लौट आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे ये करेंगे। निहायत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा। तुम यहाँ जाते हो फिर कैसे आते हो कोई मालूम नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है ये भी तुम ही जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, किसको मालूम नहीं। तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी ही है। दर एक 5,000 साल बाद वे अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस खिलकत रूपी ड्रामा के आगाज, दरमियान, आखिर, ड्यूरेशन वगैरह को अच्छी तरह जानते हो। तो तुमको अंदर फख्र होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत आला तरीन तजवीज कराते हैं, फिर भी करेंगे। ये सब बातें और कोई नहीं जानते। बाप है बातिन, तुमको कितने रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जाना है हद तक, तुम बेहद में जाते हो। वह चांद तक जाते हैं। अब वह तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं। उनको सरजमी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। तुम्हारी रूह कितनी छोटी है, मगर रॉकेट बड़ा तीखा है। रूहें ऊपर में रहती हैं, फिर आती हैं पाठ बजाने। वह भी सुप्रीम रूह है, मगर उनकी इबादत कैसे हो, अकीदतमंदी भी जरूर होनी ही है। बाबा ने समझाया है आधा चक्कर है इल्म दिन, आधा चक्कर है अकीदतमंदी रात। अभी दौरे मिलन पर तुम इल्म लेते हो, सुनहरे दौर में तो इल्म होता नहीं, इसलिए इसको अफसल तरीन दौरे मिलन कहा जाता है। सबको अफसल तरीन बनाते हैं। तुम्हारी रूह कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना।
वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, भल कितना भी मिले मगर तुम समझते हो वे कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे कि मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल जवाहरात मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपया एक एक वर्षन्स का है। कितने वक्त से तुम सुनते ही आते हो, गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। ये एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं मगर मतलब थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप फरमाते हैं मुझे याद करो तो तुम पाकीज़ा बनेंगे। भल वह गीता पढ़ते हैं मगर एक का भी बाप से राबता नहीं। बाप को ही सब जगह मौजूद कह देते हैं, पाकीज़ा भी बन नहीं सकते। अब ये लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की तस्वीर तुम्हारे सामने है। इनको हुरैन कहा जाता है क्योंकि हुरैनी फजीलत है। तुम रूहों को पाकीज़ा बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने इंसान होते नहीं, बाकी सब रूहों को जाना पड़ेगा अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम इंसान से हुरैन बहुत आला तरीन बनते हो। तो ऐसी तालीम पर अटेंशन भी इतना चाहिए। ये भी समझते हैं जैसा जिसने चक्कर पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है। बाप खिदमत की खबर सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनकी अक्ल का राब्ता कहाँ ठीक कर भीतर तरफ लग गया है। जिस्मानी हवास आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो ख्याल करो लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर औरत को भी मार डालते हैं। ये तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। बाप आकर तुमको अपना तारुफ देते हैं, तुम आपे ही तारुफ नहीं पाते हो। बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी। पुरानी को नई बनाने जरूर मिलन पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया कायम करने की। तुमको जन्नत का मालिक बना देते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते कि बाबा हम भूल जाते हैं। कितना आला दयाला बाप है, इनसे आला कोई होता ही नहीं। इंसान निजात के लिए कितना माथा मारते, तरीका अपनाते हैं। कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि वगैरह का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है। उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है, कोई दीन को मानते ही नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हप करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है। कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था। बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी मालूम नहीं। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं। इंसान ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं। सबसे जास्ती वैष्णव यानी कि गैर खबासती भारत था। ये गैर खबासती सल्तनत है ना। कहाँ ये अजीम पाकीज़ा हुरैन, कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप करते जाते हैं। आदमखोर भी बन जाते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है। अभी तुमको तमाम राज समझा रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इल्म देते हैं। पहले पहले तुम ही इस सरजमी पर होते हो, फिर इंसान इजाफे को पाते हैं। अभी थोड़े वक्त में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। जन्नत में देखो कितनी खुशी है। ये एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो। ये सब तुम बच्चों को इख्तियारात भी करनी है। कितनी बड़ी तालीम है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है रहमतुल्लाह आलमीन, फिर मेरू डॉट डॉट डॉट। फैमिली राह है ना,
बेनियाजी राह वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं। ये है ही हुरैन की माला। उन्होंने कैसे सल्तनत ली है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई कोई हैं जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकते, सिवाय श्री बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन के और कोई जानते ही नहीं। उन्हों को ये राब्ता सल्तनत किसने सिखाई, निहायत रसीला बैठ समझाना चाहिए। ये 84 विलादत कैसे लेते, हुरैन जंगजू कारोबारी यजीद डॉट डॉट डॉट। बाप कितनी आसान नॉलेज बताते हैं, और पाकीज़ा भी बनना है, तब ही आला मर्तबा पाएंगे। तमाम दुनिया पर सुकून कायम करने वाले तुम हो। बाप तुमको सल्तनत तकदीर देते हैं। सादिक है ना, वह कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी तालीम की ये है प्राइस। ऐसी प्राइस तो और कोई दे ना सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं। जिस्मानी बाप को तो तमाम विलादत याद करते हो, रूहानी को क्यों नहीं याद करते हो। बाप ने बताया है ये जंग का मैदान है। टाइम लगता है पाकीज़ा बनने में, इतना ही वक्त लगता है जब तक जंग पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वे पूरे पाकीज़ा होंगे। बाबा फरमाते हैं इबलीस की जंग बड़ी जोर से चलती है। अच्छे अच्छे को भी इबलीस फतेयाब कर लेता है। इतना तो कुव्वत नशीन है। जो गिरते हैं वे फिर नूरानी कलिमात भी कहाँ से सुने। सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे मालूम पड़े। इबलीस एकदम वर्थ नॉट अ पैनी बना देता है। नूरानी कलिमात जब पढ़ें तब बेदार हों, गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे, तुमने इबलीस से कैसे हार खाई है। बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो। देखते हैं इनको इबलीस खा रहा है, तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ इबलीस तमाम हप न कर लेवे, फिर से बेदार हो जाएं, नहीं तो आला मर्तबा नहीं पाएंगे। हकीकी रहबर की मजमत कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों के वास्ते। माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फख्र यानी नशा रहे। बाप हमें कितना वंडरफुल इल्म देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरा, बेधड़क होकर निहायत रसीले तौर से खिदमत करनी है। इब्लीस की जंग में कुव्वत नशीन बन फतेह पानी है। नूरानी कलिमात सुनकर बेदार रहना है और सबको बेदार करना है। नेमते खुदा। अजीम काबिल इबादत बन इलाही प्यार का हक हासिल करने वाले मुकम्मल खालिस रुख बनो। तफसीर, हमेशा ये यादाश्त जिंदगी में लाओ कि मैं काबिल इबादत रूह इस जिस्म रूपी मंदिर में तख्त नशीन हूँ। ऐसी काबिल इबादत रूह ही सबकी प्यारी है। उनके बेजान बुत भी सबको प्यारे लगते हैं। कोई आपस में भल झगड़ते हो मगर बुत को प्यार करेंगे, क्योंकि उनमें पाकीज़गी है। तो अपने आप से पूछो, ज़हन अक्ल मुकम्मल खालिस बनी है, जरा भी नजासत मिक्स तो नहीं है। जो ऐसे मुकम्मल खालिस हैं वही इलाही प्यार के हकदार हैं। स्लोगन, इल्म के खजाने को खुद में इख्तियारात कर दरेक वक्त दरेक अमाल समझ से करने वाले ही आलिम तो रूह हैं। आज का गैबी इशारा, कामयाबी के लिए अपने पास एक रूहानी ताबीज रखो। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड कामयाबी का लाफानी रिकॉर्ड हो जाएगा। हमेशा मुंह पर एक ही कामयाबी का मंत्र हो,
पहले आप। हकीकी तौर से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझ चलने से कामयाबी को पाते रहेंगे। आमीन। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको
ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ।